बना लो मन से मिलन, बना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझे से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझे से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझे से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझे से सब संबंध है।
मेरे सजदा मेरी ख्वाहिश चेहरे की तुम हो मुस्कान, इन सांसों की महक हो तुम, बाबा मेरे हो अरमान। मेरे सजदा मेरी ख्वाहिश चेहरे की तुम हो मुस्कान, इन सांसों की महक हो तुम, बाबा मेरे हो अरमान। दिल की हर तान तुम्ही से, तुमसे जीवन में चिर बसंत है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, सोच नैनों से झलकता नीर बारंबार। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, सोच नैनों से झलकता नीर बारंबार। करुणा का तू सागर बाबा, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। विकारों को जीत कर इंद्रजीत बनाया, विकारों को जीत कर इंद्रजीत बनाया। इंद्रजीत बनाकर हमको योगी राज बनाया, इंद्रजीत बनाकर हमको योगी राज बनाया, योगी राज बनाया, योगी राज बनाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने, ये भी भेद
बताया, अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने ये भी भेद बताया। ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। Salah kita jatuh dalam terus sekarang. पवित्रता का पाठ पढ़ाकर हमको देव बंद कर दो। बनाया, पवित्रता का पाठ पढ़ा हाँ 10 मिनट हो गए जाके है बाबा गहरा तेरा प्यार। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, गहरा तेरा प्यार। निराकार की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। निराकार की कृपा से सब काम हो रहा है।
ये चौथी है जॉगिंग। पांचवी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। और पारंपरिक योग दंडवतक 12 प्रकार के। ये अभ्यास कर रही है जॉगिंग। राम राम। घरी जाओ, घर उघडायचं।
और आप करते हैं पीठ के बल लेकर ले जाने वाले आसन, वो ये फ्री प्रैक्टिस है। तो वो पीठ के बल आसन से पहले ये वाला अभ्यास करना है। ये है पवन मुक्तासन। ये गया कब्जे को दूर करने वाला अभ्यास है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। ये पवन मुक्तासन। ये पहला आसन था पवन मुक्तासन और आप करते हैं अर्ध हलासन। उदर की अतिरिक्त चर्बी कम करता है। पहले उत्तान पादासन 30 डिग्री पाव को उठाते हैं। और ये अर्ध हलासन और कपालभाति का तड़का इसके साथ साथ। ये पेट की चर्बी कम करने में मददगार है। और एक सर्वांगासन है इसके आगे, तो ये आसन नहीं करे, थोड़ा हार्ड आसन आता है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और अर्ध हलासन, इसी की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जब ज़्यादा आपका अभ्यास हो जाता है 1-2 महीने का, तो सर्वांगासन उसके बाद कर सकते हैं। और ये है हलासन। ये है विपरीत करने आसन।
चक्रासन, नौकासन, मत्स्यासन। और ये इसे दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ते हैं और कमर को उठाते हैं। और अब मरकटासन, दोनों हाथ साइड में करते हैं, गर्दन एक तरफ और पाँव एक तरफ। ये स्लिप डिस्क सियाटिका और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। मरकटासन भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो ये भाग 1 है। और भाग 2 मंकी पोज, भाग 2। अरे ऐसे मंकी पोज पार्ट है। ये थे पीठ के बल, फ्रंट फोर, साइड फोर। और अब पेट के बल, सबसे पहले मकरासन। ये सर्वासन, ये सर्पासन। और ये भुजंगासन, ये भी कमर दर्द स्लीप डिस्क सियाटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास।
आइए ऐसे करते हैं धनुरासन। और ये नौकासन। ये विपरीत नौकासन है। नेक्स्ट करते हैं दंडासन पे कुछ अभ्यास।
बटरफ्लाई है। अरे भ्रूणमासन, बद्ध पद्मासन देखिए किस प्रकार से होता है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, 4 हार्ड अभ्यास है। जो हार्ड अभ्यास है वो नहीं करना घर बैठे बैठे, ये थोड़ा हार्ड अभ्यास होता है, तो ये नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है इसको कैसा करते हैं। और पद्म बकासन, मयूरासन और बकासन, ये 3 अभ्यास एक साथ आपने नहीं करना है, ये देखना है। अरे बकासन, नेक्स्ट अभ्यास करते हैं जानु शीर्षासन, ये दंडासन के अभ्यास। पहला अभ्यास, यकृत और किडनी को सुचारू बनाता है यह अभ्यास। ये पूर्वोत्तानासन, उसका अपोजिट अभ्यास। और अब पश्चिमोत्तानासन, और इसका अपोजिट अभ्यास पूर्वोत्तानासन। और अब वक्रासन, और वक्रासन के बाद आता है अर्ध मच्छिंद्रासन। जो हमारे मच्छिंद्र गुरु थे तो इस पोजिशन में साधना करते थे। ये 3-4 अभ्यास मेरुदंड को लचीला बनाते हैं। और अब गोमुखासन, गोमुखासन की बात करते हैं। वज्रासन में कुछ अभ्यास। पहला शशांगासन, पहला शशांगासन खरगोश के समान दिखने वाली प्रकार। ये डिप्रेशन को दूर करता है, तनाव को दूर करता है, महिला के लिए लाभदायक अभ्यास है। ये इसका अपोजिट अभ्यास है सुप्त वज्रासन, लेकिन आपने इतना ही करना है, इतना डायरेक्ट पीछे जाना नहीं है, चोट आ सकती है कमर में, ये सावधानी खास याद रखना है। अब मंडूकासन,
जैसे किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ तो उनने मंडूक यानी मेंढक के समान दिखने वाली प्रतिमा ये नहीं करना है। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो जो फिट फॉर है उनके लिए अच्छा अभ्यास है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। शुगर को कंट्रोल लाने में मददगार है ये मंडूकासन। रिसर्च हुआ है मंडूकासन के ऊपर। कपालभाति कर सकते हैं नीचे झुकने के बाद। देखिए मंडूकासन में क्या किया, दोनों मुट्ठी बंद किया और नाभि के पास लगाए इस प्रकार से। सांसों को भरा और सांसों को रिलीज करते हुए डाउन। गैस कब्जे को भी दूर करता है, दुर्गंध को दूर करता है। अब मोटापा कम करने में भी सहायक है। और अब ये उत्तांग मंडूकासन। और ये अर्धचंद्रासन। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अर्ध उष्टासन। उष्ट यानी उठ। और ये उष्टासन। अरे एडवांस पोजिशन के आगे है वो करना नहीं है। और मार्जरी आसन। मारदरी यानी बिल्ली के समान दिखने वाली प्रतिमा। तो जिस प्रकार से बिल्ली चप्पड़ होती है उसी प्रकार से बिल्ली की तरह जो हमारे रीढ़ की हड्डी है मजबूत हो जाती है, इस अभ्यास से लचीली हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और आप करते हैं स्टैंडिंग आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। तो देखिए 5 प्रकार से 5 पोजीशन से आसन हर रोज़ करना है। सबसे पहले पीठ केवल, फिर पेट केवल, दंडासन, वज्रासन और स्टैंडिंग आसन। तो आप करते हैं स्टैंडिंग आसन 5 से। पहला आसन ताड़ासन। देखिए ताड़ासन। स्लिप डिस्क सियाटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। और हाइट बढ़ाता है। देखो ये निश्चित उम्र तक हाइट बढ़ाता है। जैसा 22 साल की एज होती है तब तक हाइट बढ़ जाती है बच्चे की। तो ये बच्चों को सिखाओ। ताड़ासन भी और एक तिरक ताड़ासन भी। तिरछा ताड़ का पेड़ यानी खजूर का पेड़। और आप कटे हुए चक्र के समान दिखने वाली प्रतिमा कटी चक्रासन तनाव को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है। क्योंकि इसमें हमारी जो नेक की पोजीशन है चेंज हो जाती है नेक पीछे जाने की वजह से। नेक्स्ट है पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा वृक्षासन। ये ध्यान आज्ञा चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, नेत्र ज्योति तेज हो जाती है, हाथों पाँव का कपना बंद हो जाता है, भुजा और पिंडली सशक्त हो जाती है। अभ्यास का नाम वृक्षासन। सावधानी उनके लिए जिनके घुटने में दर्द है कृपया न करें। 5
स्टेप बाय स्टेप हम चौथे स्टेप में ऊपर गए इस प्रकार से। सामने किसी एक बिंदु को देखना है और निगाह रखना उस बिंदु के ऊपर। यदि आपकी उस बिंदु से निगाह हट जाती है तो बैलेंस बिगड़ जाता है और आप त्रिकोण के समान दिखने वाली प्रतिमा त्रिकोणासन दोनों हाथ साइड में करते हैं, सांसों को भरते हैं और जाना है पहले दाहिने तरफ, देखना है आसमान को, बायां हाथ गर्दन, दाहिना हाथ और दाहिना पाँव एक सीध में हो, निगाह आसमान की हो। यही अभ्यास अपोजिट साइड से बाएं पाँव बाएं ओर ले जाते हुए देखना है आसमान। और अब यहाँ से करते हैं अगला अभ्यास पार्श्वकोणासन। ये पार्श्वकोणासन और अब नटराज के समान दिखने वाली प्रतिमा नटराज आसन। ये बैलेंसिंग का अभ्यास है, शरीर को संतुलन बना के रखते हैं, एकाग्रता बनती है इस अभ्यास से। जो हमारे शूटर हैं जो विविध खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाग लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास बैलेंस बनाने के लिए। ये भी बैलेंसिंग पोज है भूनमनासन। और ये लास्ट में गरुड़ासन। ये गठिया रोग वाले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। और अब लास्ट में है शीर्षासन। तो इस शीर्षासन का अभ्यास जब तक गर्दन के अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, कंधों के अभ्यास, हाथों के अभ्यास नहीं होते तब तक नहीं करना है। ये पहले सीखने के लिए गद्दे का सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके हुए कर सकते हैं, लेकिन योग शिक्षक के मार्गदर्शन से अभ्यास को करना है। ये थोड़ा हार्ड अभ्यास है तो अब बैठे बैठे अनुलोम विलोम करना है। यह अभ्यास बनता, यह हार्ड अभ्यास है, नहीं करना है।
और लास्ट में शवासन कर दें। सभी आसन होने के बाद कम से कम 5 मिनट जरूर शवासन करें। पाँव के अंदर गैप रखते हैं, हाथों के अंदर गैप रखते हैं, हथेली आदि खुली आदि बंद रखते हैं, ध्यान सांस प्रश्वास पर रखते हैं और शरीर के सभी हिस्सों को स्थिर किया जाता है, जैसा कि दाहिने पाँव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बायां पाँव, दाहिना हाथ, बायां हाथ। पाँव जाते हैं बाएं तरफ होते हैं और उसकी वजह से अलग। अब शीर्षासन के बाद 10 प्रकार की डीप ब्रीदिंग है, इसको निरंतर करना है। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं ऐसा, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। सिर्फ 22 सांस लेना है और 22 से ही छोड़ना है। अपने 5-6 बार करना, मैं ऐसे 30 बार करूँगा। अब दूसरा अनुशासन। अब दोनों से 22 सांस लेना, दाहिने छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना। दोनों हाथ आगे ऐसा। अब दोनों हाथ साइड में, सांस बाहर छोड़ना है जब हाथ अपने पास में आता है तब। दोनों हाथ ऊपर। ये 6 डीप ब्रीदिंग हो गया। अब 7वीं, आगे ताली पीछे ताली। और ये 8वीं डीप ब्रीदिंग, ऊपर ताली, साइड ताली। और यहाँ से 3 बार सांस लेने हैं। देखो, सांस लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, इस प्रकार। तो ये 10 प्रकार के डीप ब्रीदिंग है। और करते हैं प्राणायाम।
तो 7 प्रकार के प्राणायाम करते हैं। पहला भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी लोहार की धोकनी के समान सांसों को भरते हैं, खाली करते हैं, जैसा कि महर्षि पतंजलि करते हैं अष्टांग योग। यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें से प्राणायाम का तस्मीन सती, श्वास प्रश्वास सती और गति विच्छेद प्राणायाम। तो ये प्राणायाम का अभ्यास पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करें। कोरोना आपके पास कभी आएगा नहीं। सर्दी जुकाम दूर करने वाला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है इस अभ्यास से। हम जो साधारण ऑक्सीजन 250-300 लेते हैं, लेकिन जब हम भस्त्रिका या डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो 3000 से लेकर 4000 इंटैक हो जाता है हमारे शरीर के अंदर इतना प्राणवायु। तो इससे दमा है, अस्थमा है, जैसे विकार दूर हो जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उनके लिए बस सावधानी है, आराम से करना है उन्हें, या योग चिकित्सक के परामर्श से अभ्यास करना है। तो पहले स्लो स्पीड से करते हैं। आपने स्लो स्पीड से ही करना है। मैं यहाँ से फास्ट करता हूँ तब भी आपने स्लो ही करना है, क्योंकि मेरा 10 साल का प्रैक्टिस है। तो आपका भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन पहली बार इतना नहीं करना आपने जितना मैं करता हूँ। सांस छोड़ने पर ध्यान देना है। रब कपालभाति पेट अंदर 7 बार। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें नहीं करना है। कपालभाति का अर्थ होता है चेहरे पर सुंदरता लाना, कफ को दूर करना। बहुत अच्छा अभ्यास है, प्रभावकारी अभ्यास है पेट के लिए। खासकर पेट के जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, एब्डोमिनल की, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, इनकी एक्सरसाइज है कपालभाति है। कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मददगार है ये। मोटापा कम करने में मददगार है ये प्राणायाम। तो इसको निरंतर करें पेट अंदर 7 बार।
तो एक कपालभाति था। बाह्य प्राणायाम जो नए साधक है उन्हें नहीं करना है, सांसों को बाहर रोकते हैं 2 या 3 सेकंड तक। लेकिन जो नए अभ्यास हुए उन्हें नहीं करना है अभ्यास, सांस रोकने की प्रक्रिया नहीं करना है। खास सावधानियाँ है, सिर्फ मेरे लिए है, आपने सिर्फ देखना। अब सांसों को अंदर लेना है, अंतकुंभ। आपने नहीं करना है ये भी अभ्यास। और अब थायराइड के लिए और गले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास इस प्रकार से कबूतर के समान आवाज़ निकाल, लंबी सांस, लास्ट में लंबी सांस लेके दाहिनी नोस्ट्रिल बंद करके 22 सांस छोड़ना कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, भ्रामरी। अनुलोम विलोम 22 सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाहिने छोड़ना है। देखिए जो थायराइड के लिए किया था हमने ये इस प्रकार से, तो खराटो वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास और थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास उज्जय प्राणायाम। और उसके बाद जो किया था भ्रामरी, कानों को बंद करके, आँखों को बंद करके, ये जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार है, रात को नींद की गोलियाँ खाते लिए, और हाई बीपी वाले के लिए, हृदय विकार वाले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। और जो अभी जो कर रहे हैं अनुलोम विलोम, ये दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस को दूर करता है, पक्षाघात जैसे घातक विकार दूर करने वाला ये अभ्यास है। लकवा को ठीक करता है अनुलोम विलोम, इसलिए इसको निरंतर करें। 22 सांस लेना, दाएं से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना। 3 सावधानियाँ हैं। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। ये 3 सावधानियाँ हैं अनुलोम विलोम में। सांस इतनी लंबी और गहरी लेना है कि यदि हम रुई का टुकड़ा भी नासिका के आगे रखते हैं तो ना हिलना चाहिए, न डुलना चाहिए। इतनी से लंबी और गहरी सांस लेना है।
और आप करते प्रणव ध्यान, तो प्रणव ध्यान इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ध्यान अवस्था में ये ज्ञान मुद्रा में रखते हुए भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं प्रणव ध्यान। तो उसमें खास ध्यान रखना है, नेक बैक स्ट्रेट होना चाहिए, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, आई सॉफ्टली क्लोज, आँखें कोमलता से बंद, फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कमिंग एंड गोइंग ब्रीथ। Now bring your attention to quiet command session, working there, focus your attention on that command cycle. Now let whatever thoughts are coming inside the mind, let the thoughts which are coming inside go. Name of practice with Sanskrit and 3 times ओम चैंटिंग या आप कोई भी मंत्र गा सकते हैं और उसके बाद ध्यान की अवस्था में उतरना है। जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, इस जहाँ पे मैं चांदनी हूँ, मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। मेरा कर्म है शांति, मेरा धर्म है शांति, मेरा कर्म है शांति, मेरा धर्म है शांति, मैं हूँ ओम शांति, मैं हूँ ओम शांति, मेरा कर्म है शांति, मेरा धर्म है शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ ओम शांति, सतगुणों से हूँ मैं हूँ एक तैयार, मगर इस जहाँ पे मैं रोशनी हूँ, मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर इस जहाँ पे मैं चांदनी हूँ, यूं जगमगाती यूं झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। अपने भ्रुकुटी के बीच में देखिए, दोनों आंखों के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट, शरीर को स्थिर कीजिए, चारों ओर से बुद्धि को हटाते हुए अपने आप को देखने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ। भ्रुकुटी के बीच में देखिए एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, एक ऐसी शक्ति है जो
आँखों से देखती है, कान से सुनती है, मुंह से बोलती है। ये दिव्य शक्ति है, उसका नाम है आत्मा। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह और नक्षत्रों से पार कर मैं आत्मा जा रही हूँ अपने परम धाम पर, जो मेरा वास्तविक घर है। वहाँ कई और भी आत्मा है जो परमपिता शिव बाबा से अपना आशीर्वाद लेके पुण्य हो रही, पावन हो रही है। और वापस आना है अपने जगह पर जहाँ पर आप बैठे हैं प्रणव ध्यान के लिए। महर्षि पतंजलि